गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हमने विद्युत जनित्र पढ़ा था। विद्युत जनित्र में हमने दो प्रकार के किए थे, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिश धारा जनित्र, जिसमें मैंने आपको प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या होते हैं और प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की बनावट करवा दी। क्या थे? ऐसी युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है उसे हमने नाम दिया था विद्युत जनित्र। और प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के अंदर ऐसी युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है लेकिन धारा का मान समय के साथ में बदलता रहता है। प्रत्यावर्ती धारा में बनावट में हमने 4 पॉइंट किए थे, आर्मेचर, विद्युत चुंबक, सर्पिल वलय और ब्रश। आज हम पढ़ेंगे किस सिद्धांत पर। तो ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ दक्षिणा हस्त नियम के अनुसार काम करेगा। तो दक्षिणा हस्त नियम क्या कहता है कि आपका दाहिना हाथ का अंगूठा, मध्यमा और तर्जनी, ये तीनों इस प्रकार रहे कि एक दूसरे के लंबवत। ये चीजें आपको याद करनी है। राइट हैंड फ्लेमिंग का रूल्स जो बताएगा, दक्षिणा हस्त नियम क्या कहेगा कि आपका राइट हैंड की मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा एक दूसरे के लंबवत हो। लंबवत का मतलब तीनों में 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। अब क्या होगा? तो तर्जनी किसको कहते हैं? ये आपकी तर्जनी और ये मध्यमा, सेंटर वाली जो होगी वो मध्यमा, ये तर्जनी और ये अंगूठा। तो तर्जनी चुंबक के क्षेत्र की दिशा को, तो ये मेरी तर्जनी है, चुंबक के क्षेत्र की दिशा को, अंगूठा चालक की गति को, और मध्यमा जो होगी आपकी ये मिडिल फिंगर, ये धारा की दिशा को इंडिकेट करती है। ठीक है ना? तो दक्षिणा हस्त नियम अनुसार जब आपके दाएं हाथ की मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा एक दूसरे के लंबवत हो तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की रेखा दिशा को, अंगूठा चालक की गति को और मध्यमा धारा की दिशा को प्रभावित करता है। यह है फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम और इसी सिद्धांत पर काम करेगा आपका प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। क्या था? कल हमने कहा था कि इसको इसकी अपनी ओम अक्ष पर घुमाया जाता है। ओम अक्ष पर घुमाया जाएगा तो क्या होगा? यहां चुंबक थी हमारे पास में, जब घुमाया जाता है तो यहां से चुंबकीय बल रेखाएं काटेगी, जिसके कारण इस कुंडली में ABCD में प्रेरित धारा प्रवाहित होगी। या ये कह दें कि ये AB आएगा पहले ऊपर की ओर और CD जाएगा, ये आएगा अपवर्ड और ये जाएगा डाउनवर्ड। तो जैसे ही आधा राउंड कंप्लीट करेगा तो धारा की दिशा होगी A से B और C से D, अर्थात आधे घूर्णन पश्चात धारा का मान A, B, C और D होगा। प्रथम आधे घूर्णन में क्या आएगी धारा? A, B, C और D। जैसे ही आधा घूर्णन कंप्लीट होगा तो कुंडली जो है, अब पहले AB ऊपर की ओर आ रहा था, अब AB जाएगा नीचे की ओर और CD आएगा ऊपर की ओर, जिसके कारण धारा का मान हो जाएगा DCBA, यानी अगले आधे घूर्णन में धारा का मान बदल जाता है। ठीक है ना? कैसा हो जाएगा? DCB और A। इसलिए इस धारा को हम नाम देते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? कि प्रत्यावर्ती धारा ऐसी धारा जिसका मान समय के साथ बदलता रहता है, उसे हमने नाम दिया प्रत्यावर्ती धारा। तो क्वेश्चन बनेगा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या है, इसकी बनावट और कार्य प्रणाली समझाइए। तो पहले आप लिखोगे प्रत्यावर्ती धारा ऐसी धारा जिसका मान समय के साथ में बदलता रहता है, उसे नाम देंगे प्रत्यावर्ती धारा। बनावट में 4 पॉइंट, आर्मेचर, चुंबक, कल बताया था सर्पिल वलय और ब्रश B1 और B2। चारों के बारे में 2-2 लाइनें आपको कल मैंने एक्सप्लेन कर दी। फिर आएगा सिद्धांत, किस सिद्धांत पर कार्य करेगा? फ्लेमिंग के दाहिने हस्त नियम के अनुसार ये कार्य करेगा। हस्त नियम क्या है? ये आपको 3 पॉइंट याद करने हैं। फिर लिखोगे इसकी क्रियाविधि कि जब आर्मेचर को किसी बाह्य स्रोत से घुमाया जाता है तो कुंडली ABCD में AB ऊपर की ओर और CD नीचे की ओर प्रवाहित होगी, जिसके कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी और उस धारा की दिशा होगी ABCD, अर्थात ये धारा आ गई। जैसे ही आधा घूर्ण कंप्लीट होगा
भुजा CD पर लगेगा ऊपर की ओर बल और AB पर लगेगा नीचे की ओर बल, जिसके कारण धारा का